अकबर की भाभी की एक जिद ने पूरे दरबार को हिला डाला। अकबर बीरबल की अनोखी कहानी। एक दिन की बात है, फतेहपुर सीकरी के राजमहल में चारों ओर खुशियों का माहौल था। बादशाह अकबर के बड़े भाई की पत्नी अर्थात उनकी भाभी शाही महल में आई हुई थीं। अकबर उनसे बहुत सम्मान और प्रेम से पेश आते थे, क्योंकि वह घर की बड़ों में से थीं और स्वभाव से भी बहुत स्नेहमयी थीं। लेकिन इस बार उनकी एक जिद ने पूरे दरबार में हलचल मचा दी। भाभी की जिद। एक सुबह अकबर की भाभी रानी जोधाबाई के साथ महल के बाग में टहल रही थीं। तभी उन्होंने देखा कि कुछ दरबारी बीरबल की प्रशंसा कर रहे हैं। कोई कह रहा था, बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। किसी ने कहा, उसकी बातों में इतनी तर्कशक्ति है कि स्वयं बादशाह भी उसकी बात मान लेते हैं। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, सच है, लेकिन मुझे लगता है कि बीरबल को हर कोई बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलता है। आखिर वह ऐसा क्या कर सकता है जो और कोई नहीं कर सकता? जोधाबाई बोली, भाभी जी, बीरबल का दिमाग सच में बहुत तेज है। उसकी चतुराई ने कई बार बादशाह को संकट से बचाया है। भाभी थोड़ी नाराज सी हुई। उन्होंने हंसते हुए कहा, तो फिर ठीक है, मैं आज बीरबल की असली परीक्षा लूंगी। अगर वह मेरी यह जिद पूरी कर दे, तभी मानूंगी कि वह सच में बुद्धिमान है। जिद क्या थी? भाभी ने कहा, मैं चाहती हूं कि बीरबल मुझे एक ऐसी चीज लाकर दे जो महंगी भी हो और सस्ती भी, सुंदर भी हो और कुरूप भी, मीठी भी हो और कड़वी भी। अगर वह यह कर दिखाए, तभी मैं उसकी बुद्धि मानूंगी। यह सुनकर जोधाबाई भी मुस्कुरा दी, पर मन ही मन सोचने लगी, यह तो बहुत कठिन पहेली है। भाभी जी ने तो दरबार में हलचल मचा देनी है। दरबार में घोषणा। अगले दिन भाभी ने स्वयं दरबार में जाकर बादशाह अकबर के सामने अपनी जिद रख दी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है आपके दरबार में बीरबल जैसा कोई नहीं, तो मैं आज उसकी परीक्षा लेना चाहती हूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, भाभी जान, बीरबल तो हर मुश्किल हल कर देता है। बताइए क्या परीक्षा लेनी है? भाभी ने वही जटिल शर्त दोहरा दी। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया। सबकी निगाहें बीरबल की ओर उठीं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, ये तुम्हारे लिए है। अगर तुम इस सवाल का उत्तर नहीं दे सके, तो भाभी जान की बात मान लेंगे कि तुम्हारी बुद्धि की सीमा यहीं तक है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा, फिर शांति से बोला, जहांपनाह, 3 दिन का समय दीजिए। मैं अवश्य ही भाभी जान की जिद पूरी करूंगा। बीरबल की खोज। 3 दिन तक बीरबल विचार करता रहा। कभी बाग में टहलता, कभी सोच में डूब जाता। उसके मन में कई बातें आईं, लेकिन कोई उत्तर सब पहलुओं पर सही नहीं उतरता था। तीसरे दिन सुबह वह एक छोटी सी वस्तु लेकर महल पहुंचा। वह वस्तु थी जीभ, यानी इंसान की ज़बान। दरबार में सब उत्सुक थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या यही वह चीज है जो महंगी भी है, सस्ती भी, सुंदर भी है, कुरूप भी, मीठी भी है, कड़वी भी? बीरबल ने झुककर कहा, जी जहांपनाह, यही वह चीज है। बीरबल का तर्क। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, समझाओ तो जरा। बीरबल बोला, जहांपनाह, जीभ वह वस्तु है जो किसी को ऊंचाइयों पर पहुंचा देती है, और यही जीभ किसी का सर्वनाश भी कर देती है। जब कोई प्रेम से बोलता है, तो वही जीभ सबसे मीठी बन जाती है, और जब कोई कटु वचन बोलता है, तो वही जीभ सबसे कड़वी हो जाती है। जब कोई सत्य, भलाई और ज्ञान की बातें करता है, तो यही जीभ सुंदर कहलाती है।
और जब झूठ, छल या अपमान के शब्द निकलते हैं तो यही जीभ कुरूप बन जाती है। और जहां तक महंगी और सस्ती होने की बात है, तो जब कोई ज्ञानी व्यक्ति अपने वचनों से राज्य का कल्याण करता है तो उसकी वाणी अनमोल होती है, और जब कोई व्यर्थ बातें करता है तो वही जीभ एक पैसे की भी नहीं रहती। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर की आंखों में गर्व झलक उठा। उन्होंने हंसते हुए कहा, भाभी जान, अब तो मान लीजिए बीरबल की बुद्धि सच में अद्भुत है। भाभी की स्वीकृति। भाभी ने बीरबल को गौर से देखा। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गहरा सम्मान। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सच में मुझे पराजित किया है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस जिद का उत्तर इतना अद्भुत हो सकता है। वास्तव में तुम्हारी बुद्धि को प्रणाम। बीरबल ने विनम्रता से झुककर कहा, भाभी जान, मैं तो केवल आपके प्रश्न का उत्तर देने का माध्यम हूं। असली बुद्धि तो उस प्रभु की देन है जिसने हमें सोचने की शक्ति दी। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी इस बुद्धिमत्ता के लिए तुम्हें 100 अशर्फियां इनाम में दी जाती हैं। तुम्हारी चतुराई ने न केवल भाभी जान का मन जीत लिया, बल्कि दरबार की मर्यादा भी रख ली। भाभी ने भी बीरबल को एक रेशमी वस्त्र और मोतियों की माला भेंट की। वह हंसते हुए बोली, अब मैं भी मानती हूं, बीरबल की बुद्धि के आगे कोई नहीं टिक सकता। अंत में उस दिन के बाद से भाभी जब भी दरबार आती, बीरबल से स्नेहपूर्वक बातें करती। कभी कभी मुस्कराकर कहती, बीरबल, अपनी जीभ संभाल कर रखना, वही तुम्हारा असली खजाना है। बीरबल हंसकर जवाब देते, भाभी जान, और वही सबका दर्पण भी है। उस दिन के बाद अकबर ने दरबार में घोषणा की, जिसने अपनी जुबान पर काबू पा लिया, उसने आधा जीवन जीत लिया। और इस प्रकार भाभी की एक साधारण सी जिद ने पूरे दरबार को यह सीख दे दी कि मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार उसकी वाणी है, वही सबसे मीठी भी हो सकती है और सबसे कड़वी भी। अकबर की भाभी की एक जिद ने पूरे दरबार को हिला डाला। अकबर, बीरबल की रोचक कहानी। मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपने ज्ञान, बुद्धि और मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध था। अकबर के दरबार में नवरत्नों की मंडली थी और उनमें सबसे प्रसिद्ध थे बीरबल। उनकी तीव्र बुद्धि और हाजिर जवाबी से हर कठिन परिस्थिति का हल निकल आता था। एक दिन शाही महल में अकबर के बड़े भाई की पत्नी अर्थात भाभी साहिबा आगरा से फतेहपुर सीकरी आईं। उनका स्वागत बड़े आदर और प्रेम से किया गया। अकबर अपनी भाभी को बहुत मानते थे और दरबार में भी उनके आने पर विशेष सम्मान दिया जाता था। लेकिन इस बार भाभी की एक अनोखी जिद ने पूरे दरबार की नींद हिला दी। भाभी की जिज्ञासा और चुनौती। एक सुबह भाभी साहिबा राजमहल के बाग में सैर कर रही थीं। वहां कुछ रानियां और दासियां अकबर के प्रिय मंत्री बीरबल की प्रशंसा कर रही थीं। कोई कह रहा था, बीरबल जैसा चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार में दूसरा नहीं। कोई बोला, उनके बिना दरबार अधूरा लगता है। बादशाह खुद उनकी सलाह के बिना कोई बड़ा फैसला नहीं लेते। भाभी साहिबा ने यह सब सुना तो उनके मन में उत्सुकता और थोड़ी सी शंका दोनों उत्पन्न हुई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सच है, मैंने भी बीरबल की बहुत तारीफ सुनी है। लेकिन क्या वाकई उसकी बुद्धि इतनी अनोखी है कि कोई उसे मात न दे सके? उनकी सहेली बोली, भाभी जी, बीरबल की बुद्धि का कोई जवाब नहीं। अगर आप चाहें तो आप खुद उसकी परीक्षा ले सकती हैं। भाभी साहिबा ने तुरंत निर्णय लिया, ठीक है, मैं बीरबल की परीक्षा लूंगी। यदि उसने मेरी चुनौती का उत्तर दे दिया तो मैं मान लूंगी कि वह सच में अद्वितीय है। भाभी की चुनौती।
अगले दिन भाभी साहिबा दरबार में पहुंची। सबने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया। अकबर ने पूछा, भाभी जान, आज दरबार में आपका पधारना किस विशेष कारण से है? भाभी ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का एक अद्भुत बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं उसकी परीक्षा लेना चाहती हूं। अकबर ने कहा, अवश्य भाभी जान, बीरबल तो आपकी हर परीक्षा के लिए तैयार रहेगा। बताइए क्या आज्ञा है? भाभी ने एक कठिन जिद रख दी। मैं चाहती हूं कि बीरबल मुझे ऐसी चीज लाकर दे जो एक साथ महंगी भी हो और सस्ती भी, सुंदर भी हो और कुरूप भी, मीठी भी हो और कड़वी भी। पूरा दरबार शांत हो गया। किसी दरबारी को उत्तर सूझा नहीं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह तो बड़ी अजीब मांग है। क्या तुम इसका उत्तर दे सकोगे? बीरबल मुस्कुराकर बोला, जहां पनाह, मुझे 3 दिन का समय दें। मैं भाभी जान की यह जिद अवश्य पूरी करूंगा। बीरबल की खोज। 3 दिन तक बीरबल सोच में डूबा रहा। वह कभी महल के बाग में जाता, कभी तवायफों के बाजार में, कभी साधुओं से बातें करता, शायद उत्तर वहीं कहीं छिपा हो। तीसरे दिन सुबह जब सूरज की किरणें महल की दीवारों पर चमकने लगीं, बीरबल कुछ सोचकर मुस्कुराया। उसने एक छोटी सी थैली में कुछ रखी और दरबार की ओर चल पड़ा। दरबार में हलचल। दरबार सजा हुआ था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। भाभी जान सामने विराजमान थीं। सभी दरबारी उत्सुक थे कि बीरबल कौन सी अनोखी वस्तु लाया है। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम उत्तर लाए हो? बीरबल ने झुककर कहा, जी हाँ जहांपना। भाभी जान की इच्छा के अनुसार मैं एक ऐसी वस्तु लाया हूं जो महंगी भी है, सस्ती भी, सुंदर भी है, कुरूप भी, मीठी भी है, कड़वी भी। अकबर ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, अब तो सबकी जिज्ञासा बढ़ गई है। जल्दी बताओ वह वस्तु क्या है? बीरबल ने धीरे से थैली खोली और उसमें से एक छोटी सी जीभ, जुबान, निकाली। पूरा दरबार हैरान रह गया। बीरबल का तर्क। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, यह कैसी वस्तु है? जीभ कैसे इन सब गुणों को समेट सकती है? बीरबल ने नम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, यही तो संसार की सबसे अद्भुत वस्तु है। जब कोई प्रेम से, सत्य से और भलाई की बातें करता है तो यही जीभ मीठी और सुंदर बन जाती है। लेकिन जब यही झूठ बोले, निंदा करे या अपमान करे तो यही जीभ कड़वी और कुरूप हो जाती है। इसी जीभ से कोई व्यक्ति राजा बन जाता है और इसी जीभ से वह अपना विनाश भी कर लेता है। जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति बोलता है तो उसकी बातें अनमोल होती हैं, तब यह जीभ महंगी है। लेकिन जब कोई व्यर्थ, झूठ या कटु वचन बोलता है तो वही जीभ 1 पैसे की भी नहीं रहती, तब यह सस्ती है। पूरा दरबार ताली की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अकबर हंसते हुए बोले, भाभी जान, अब तो मानिए कि बीरबल का जवाब नहीं। भाभी की स्वीकृति। भाभी साहिबा बीरबल को ध्यान से देखती रहीं। फिर मुस्कुराकर बोलीं, बीरबल, मैं सच में तुम्हारी बुद्धि की कायल हो गई हूं। मैंने सोचा था तुम इस प्रश्न में उलझ जाओगे, पर तुमने तो बड़ी सरलता से इसका उत्तर दे दिया। वास्तव में तुम्हारी बुद्धि और समझ अपूर्व है। बीरबल ने झुककर कहा, भाभी जान, मैं तो केवल आपके प्रश्न का सेवक हूं। असली ज्ञान तो उसी का है जिसने मनुष्य को वाणी दी। अकबर का इनाम। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी इस बुद्धिमत्ता से आज फिर दरबार की शोभा बढ़ी है।
तुम्हें 100 अशर्फिया और रेशमी वस्त्र इनाम में दिए जाते हैं। भाभी जान ने भी बीरबल को रत्नजड़ित माला भेंट की और कहा, आज से मैं भी तुम्हारी बुद्धि की प्रशंसक बन गई हूँ। सच कहा तुमने, जीभ ही मनुष्य का असली दर्पण है। सीख। उस दिन के बाद दरबार में एक नया सिद्धांत बन गया। जो अपनी जुबान पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। अकबर अक्सर दरबार में कहा करते, बीरबल ने मुझे सिखाया है कि तलवार से भी तेज चीज अगर कोई है तो वह मनुष्य की जुबान है। वही दोस्ती बनाती है और वही दुश्मनी। भाभी साहिबा जब भी दरबार में आती मुस्कुराकर कहती, बीरबल अपनी जीभ संभाल कर रखना, तुम्हारी यही सबसे बड़ी ताकत है। बीरबल हंसते हुए उत्तर देते, भाभी जान, और यही सबसे बड़ी परीक्षा भी। निष्कर्ष। इस प्रकार भाभी की एक छोटी सी जिद ने पूरे दरबार को एक महान सीख दे दी कि इंसान की असली ताकत उसकी वाणी में है। वही मधुर बोले तो जीवन में शांति, प्रेम और सम्मान लाती है, और वही कटु निकले तो रिश्ते, साम्राज्य और सुख सब नष्ट कर देती है। अकबर ने उस दिन कहा था, ताज, तलवार या राज्य ये सब छिन सकते हैं, पर जिसने अपनी जुबान पर काबू पा लिया उससे उसकी बुद्धि कोई नहीं छीन सकता। और दरबार के हर कोने में बीरबल की बुद्धि का फिर से डंका बज उठा। अकबर बीरबल की अद्भुत कहानी। मुगल दरबार का वातावरण उस दिन कुछ विशेष था। चारों ओर सुगंधित फूलों की महक, संगीत की मधुर ध्वनि और रेशमी पर्दों के बीच सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। दरबार के 9 रत्न अपनी अपनी जगह बैठे थे और सबसे प्रमुख, दरबार की शान राजा बीरबल भी उपस्थित थे। इसी बीच दरबार में एक संदेश आया, जहां पनाह की भाभी साहिबा आगरा से पधार रही हैं। यह सुनते ही दरबार में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। अकबर ने तुरंत आज्ञा दी, भाभी जान के स्वागत की पूरी तैयारी हो। उनके सम्मान में आज विशेष भोज रखा जाए। भाभी साहिबा की चर्चा। अकबर की भाभी साहिबा अत्यंत बुद्धिमान, सौम्य और स्नेहमयी थीं। जब वे आईं तो पूरे महल में रौनक बढ़ गई। अकबर ने स्वयं उनके पैर छुए और कहा, भाभी जान, आपके आने से हमारा महल उज्ज्वल हो गया। भाभी मुस्कुराईं और बोलीं, जहां पनाह, आपकी बातों में तो हमेशा मिठास घुली रहती है। परंतु अगले ही दिन उनकी यह मुस्कान एक जिद में बदल गई, ऐसी जिद जिसने पूरे दरबार को हिला डाला। बीरबल की प्रशंसा और भाभी की जिज्ञासा। अगले दिन भाभी साहिबा रानी जोधाबाई के साथ महल के बाग में टहल रही थीं। वहां कुछ दासियां और रानियां दरबार की चर्चाओं में मग्न थीं। एक बोली, बीरबल की बुद्धि का तो कोई जवाब नहीं, उनकी बातें जैसे जादू हों। दूसरी ने कहा, हाँ, जहां बादशाह खुद हार मान लें वहां बीरबल हल निकाल देते हैं। भाभी ने यह सब सुना तो हंस पड़ी। उन्होंने कहा, क्या बीरबल सच में इतने बुद्धिमान हैं? मुझे तो लगता है लोग बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। क्या वह हर प्रश्न का उत्तर दे सकता है? जोधाबाई बोली, भाभी जान, बीरबल की बुद्धि पर तो बादशाह भी विश्वास करते हैं। अगर आप चाहें तो आप भी उनकी परीक्षा ले सकती हैं। भाभी ने सोचा, क्यों न आज इस प्रसिद्ध बुद्धिमान व्यक्ति की परीक्षा लूं। और उन्होंने एक कठिन प्रश्न तैयार कर लिया। दरबार में भाभी की चुनौती। अगले दिन भाभी साहिबा स्वयं दरबार में आईं। अकबर उठ खड़े हुए और आदर से बोले, भाभी जान, आज दरबार में आपका स्वागत विशेष कारण से हुआ है क्या? भाभी मुस्कुराईं, जहां पनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार के बीरबल सबसे चतुर व्यक्ति हैं।
तो मैं उनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। अकबर ने हंसकर कहा, भाभी जान, बीरबल तो हर चुनौती के लिए तैयार रहता है। बताइए क्या परीक्षा है? भाभी ने बड़ी गंभीरता से कहा, मुझे ऐसी वस्तु चाहिए जो एक साथ महंगी भी हो और सस्ती भी, सुंदर भी हो और कुरूप भी, मीठी भी हो और कड़वी भी। पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी दरबारी के चेहरे पर उत्तर नहीं था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा तो बीरबल, यह काम तुम्हारे जिम्मे है। क्या तुम इसे पूरा कर सकोगे? बीरबल ने विनम्रता से झुककर कहा, जहां पनाह, मुझे 3 दिन का समय दें। मैं भाभी जान की जिद अवश्य पूरी करूंगा। 3 दिन की सोच। बीरबल उस दिन से विचार में डूब गया। वह सोचता, ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है जो इतनी विरोधी विशेषताओं को एक साथ रखे। पहले दिन उसने दरबारियों से सलाह ली। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा पानी, पर कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं था। दूसरे दिन वह साधु संतों से मिलने गया। वहां भी किसी ने उत्तर नहीं दिया जो उसके मन को भाए। तीसरे दिन वह अपने घर की चौखट पर बैठा था। तभी उसकी पत्नी आई और बोली, आप दिन रात सोचते रहते हैं, पर कुछ खा पी क्यों नहीं लेते? कुछ बोलिए तो सही, कुछ बोलिए। यही शब्द सुनते ही बीरबल की आंखें चमक उठीं। अरे यही तो है उत्तर, वह बोला। जो चीज बोलने में है वही सब कुछ है, वही महंगी, वही सस्ती, वही मीठी और वही कड़वी। वह है जीभ। दरबार में बीरबल की वापसी। तीसरे दिन दरबार सजा हुआ था। भाभी जान, अकबर और सभी नवरत्न अपनी जगह बैठे थे। बीरबल मुस्कुराते हुए दरबार में आए और अपने हाथ में एक छोटी सी थैली लेकर खड़े हुए। अकबर बोले, तो बीरबल, क्या तुमने भाभी जान की जिद का उत्तर ढूंढ लिया? बीरबल ने कहा, जी जहांपना, मैं एक ऐसी वस्तु लाया हूं जो महंगी भी है, सस्ती भी, सुंदर भी है, कुरूप भी, मीठी भी है, कड़वी भी। दरबारियों ने कौतूहल से उसकी ओर देखा। बीरबल ने थैली खोली। उसमें रखी थी एक जीभ, जुबान। बीरबल का तर्क। अकबर ने भौहें चढ़ाई। बीरबल, यह क्या मजाक है? जीभ में ये सब गुण कैसे हो सकते हैं? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, यही संसार की सबसे विलक्षण वस्तु है। जब यह प्रेम, भलाई, सत्य और ज्ञान की बातें करती है तो यह मीठी बन जाती है। जब यही झूठ, अपमान या निंदा करती है तो यह कड़वी हो जाती है। जब कोई वाणी से लोगों के मन जीत लेता है तो यह सुंदर है, और जब यही किसी का दिल दुखाए तो यह कुरूप बन जाती है। जब कोई ज्ञानी व्यक्ति अपनी वाणी से समाज को प्रेरित करता है तो उसकी जीभ अनमोल यानी महंगी होती है। लेकिन जब कोई व्यर्थ या झूठे शब्द बोलता है तो वही जीभ सस्ती हो जाती है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर मुस्कुराए, वाह बीरबल, सच में तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। भाभी साहिबा की स्वीकृति। भाभी साहिबा कुछ क्षण तक चुप रहीं। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, मैं मान गई। तुम्हारी बुद्धि अद्भुत है। मैंने सोचा था कि तुम उलझ जाओगे, लेकिन तुमने तो बहुत गहराई से उत्तर दिया है। सच में यह जीभ ही है जो मनुष्य को देवता बनाती है या दानव? बीरबल ने झुककर कहा, भाभी जान, यह तो आपके प्रश्न का ही आशीर्वाद है। अगर आप यह चुनौती न देती तो शायद मैं भी इतना नहीं सोच पाता। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि पर तो अब भाभी जान भी मुग्ध हो गई। तुम्हें 100 अशर्फिया और रेशमी वस्त्र इनाम में दिए जाते हैं। भाभी ने भी उन्हें एक मोतियों की माला दी और कहा,
आज से मैं भी तुम्हारी प्रशंसक बन गई हूं। अकबर की सीख। उस दिन के बाद अकबर ने दरबार में कहा, आज मैंने सीखा कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति तलवार या धन नहीं, बल्कि उसकी वाणी है। जो अपनी वाणी को नियंत्रित कर लेता है, वह संसार का सच्चा विजेता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह जीभ वही औजार है जिससे कोई प्रेम बांटता है या नफरत फैलाता है। जिसे यह संभालना आ गया, उसे कोई हरा नहीं सकता। भाभी जान बोली, सच कहा बीरबल ने। अब जब भी मैं किसी को बोलते सुनूंगी, पहले सोचूंगी उसकी वाणी मीठी है या कड़वी। सभी दरबारी हंस पड़े और दरबार हर्षोल्लास से भर उठा। निष्कर्ष। इस प्रकार भाभी की एक साधारण सी जिद ने दरबार में एक महान सत्य उजागर कर दिया कि इंसान की जुबान ही उसके जीवन की दिशा तय करती है। वही सम्मान भी दिला सकती है और अपमान भी। अकबर ने उस दिन कहा था, राजसिंहासन, सेना और सोना सब व्यर्थ है, अगर मनुष्य अपनी वाणी का उपयोग सही ढंग से न कर सके। बीरबल ने आज यह साबित कर दिया कि ज्ञान, संयम और विनम्रता ही सबसे बड़ा वैभव है। और इस प्रकार भाभी की जिद ने न केवल बीरबल की बुद्धिमत्ता को फिर सिद्ध किया, बल्कि पूरे दरबार को यह सीख दी, मीठे वचन से बड़ा कोई खजाना नहीं और कटु वचन से बड़ा कोई विष नहीं। अकबर बीरबल की मनोरंजक व शिक्षाप्रद कहानी। अकबर अपने न्याय, दया और समझदारी के लिए जाने जाते थे और उनके दरबार के रत्नों में सबसे चमकदार मोती थे राजा बीरबल। बीरबल की बुद्धि और हाजिर जवाबी का कोई मुकाबला नहीं था। जहां सभी दरबारी असमंजस में पड़ जाते, वहां बीरबल अपनी सरल बुद्धि से चमत्कार कर दिखाते। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल अकबर को बल्कि पूरे दरबार को चकित कर दिया। यह घटना शुरू हुई एक जिद से, अकबर की भाभी की जिद से। भाभी साहिबा का आगमन। एक सुहानी सुबह फतेहपुर सीकरी के महल में उत्सव जैसा माहौल था। अकबर की भाभी साहिबा, जो उनके बड़े भाई की पत्नी थीं, आगरा से मिलने आई थीं। अकबर उनसे बहुत आदर करते थे, क्योंकि वे न केवल परिवार की वरिष्ठ सदस्य थीं बल्कि अत्यंत शिक्षित और बुद्धिमान भी थीं। उनके स्वागत के लिए महल में विशेष भोज की व्यवस्था हुई। दरबार के संगीतज्ञों ने मधुर राग बजाए और रानियां पुष्पों की वर्षा करने लगीं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, भाभी जान, आपके आने से दरबार में रौनक बढ़ गई है। भाभी ने स्नेहभरी दृष्टि से कहा, जहां पनाह, आपके शब्दों में इतनी मिठास है कि कोई भी नाराज नहीं रह सकता। अकबर हंस पड़े, मिठास तो भाभी जान आपके स्वागत में है। मगर किसे पता था कि यही भाभी अगले ही दिन ऐसी शर्त रखेंगी जिससे पूरा दरबार हिल जाएगा। बीरबल की चर्चा और भाभी की जिज्ञासा। अगले दिन भाभी साहिबा राजमहल के बाग में रानी जोधाबाई और कुछ दासियों के साथ बैठी थीं। सब बातचीत में मग्न थीं। तभी एक दासी ने कहा, महारानी, हमारे दरबार के बीरबल तो जैसे जादूगर हैं। उनकी बुद्धि का कोई अंत नहीं। दूसरी दासी बोली, हाँ, वह जो कह देते हैं वही सत्य साबित होता है। बादशाह खुद भी उनकी सलाह के बिना निर्णय नहीं लेते। भाभी साहिबा मुस्कुराईं, परंतु भीतर ही भीतर कुछ सोचने लगीं। उन्होंने कहा, क्या सच में बीरबल इतने महान हैं? या लोग बस उनका गुणगान करते हैं? जोधाबाई बोली, भाभी जान, बीरबल की बुद्धि की मिसाल पूरे देश में दी जाती है। यदि आपको संदेह है तो क्यों न उनकी परीक्षा ले लें? भाभी बोली, ठीक है, मैं बीरबल की परीक्षा लूंगी। अगर उसने मेरी यह जिद पूरी कर दी तो मैं मान लूंगी कि वह सचमुच बुद्धिमान है।
दरबार में भाभी की चुनौती। अगले दिन शाही दरबार लगा। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबारियों की भीड़ में भाभी साहिबा आदरपूर्वक विराजमान थीं। अकबर ने कहा, भाभी जान, आज आप दरबार में विशेष रूप से आई हैं। कोई आदेश है क्या? भाभी मुस्कुराईं और बोलीं, जहां पनाह, मैंने सुना है कि बीरबल आपके सबसे चतुर मंत्री हैं। मैं उनकी परीक्षा लेना चाहती हूं। अकबर ने हंसकर कहा, भाभी जान, बीरबल तो हर चुनौती के लिए तैयार रहता है। बताइए, क्या परीक्षा है? भाभी ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे ऐसी वस्तु चाहिए जो महंगी भी हो और सस्ती भी, सुंदर भी हो और कुरूप भी, मीठी भी हो और कड़वी भी। पूरा दरबार शांत हो गया। यह प्रश्न सुनकर सब दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अकबर स्वयं भी कुछ क्षण सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, तो बीरबल, अब तुम्हारी बुद्धि की असली परीक्षा है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, मुझे 3 दिन का समय दें। मैं भाभी जान की यह जिद अवश्य पूरी करूंगा। बीरबल की खोज। बीरबल घर पहुंचा और विचारों में डूब गया। वह सोचता रहा, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें ये चारों गुण हो। पहले दिन उसने अपने मित्रों से सलाह ली। किसी ने कहा पानी, किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा फूल, पर कोई भी उत्तर पूर्ण नहीं लगा। दूसरे दिन वह साधुओं और पंडितों से मिला। सबने अलग अलग राय दी, पर किसी ने ऐसी वस्तु नहीं बताई जो इन चारों स्थितियों में एक साथ हो। तीसरे दिन जब वह निराश होकर अपने घर के आंगन में बैठा था, तभी उसकी पत्नी ने कहा, आप कुछ खाते क्यों नहीं? सुबह से कुछ बोले भी नहीं। कुछ बोले भी नहीं, यह शब्द सुनते ही बीरबल की आंखें चमक उठीं। वह बोला, अरे, यही तो उत्तर है। जिस चीज से मनुष्य बोलता है वही सबसे अद्भुत वस्तु है, जीभ। दरबार में वापसी। तीसरे दिन दरबार लगा। भाभी जान, अकबर और सभी दरबारी उपस्थित थे। सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, तो बीरबल, क्या तुम भाभी जान की जिद पूरी कर पाए? बीरबल ने झुककर कहा, जी जहांपना, मैं एक ऐसी वस्तु लाया हूं जो महंगी भी है, सस्ती भी, सुंदर भी है, कुरूप भी, मीठी भी है, कड़वी भी। यह कहकर उसने एक रेशमी कपड़े में लिपटी छोटी सी वस्तु सामने रखी। जब कपड़ा खोला गया तो सब देखकर हैरान रह गए। वह थी मानव की जीभ। बीरबल का तर्क। अकबर ने भौहें चढ़ाई। बीरबल, यह क्या मजाक है? जीभ में ये सब गुण कैसे हो सकते हैं? बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, जहां पनाह, यह मजाक नहीं, सत्य है। जीभ जब प्रेम, ज्ञान और भलाई की बातें करती है तो यह मीठी बन जाती है। जब यही झूठ, कटुता या निंदा करती है तो कड़वी हो जाती है। जब यह किसी को प्रेरित करे, हिम्मत दे, तो यह सुंदर कहलाती है। और जब यह अपमान करे, दूसरों का मन दुखाए, तो यह कुरूप बन जाती है। जहां इसका उपयोग बुद्धिमान व्यक्ति करता है वहां यह महंगी होती है, क्योंकि उसके शब्द अनमोल हैं। लेकिन जब कोई व्यर्थ, झूठ या नीच बातें करता है तो वही जीभ सस्ती हो जाती है। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हर कोई बीरबल के ज्ञान की प्रशंसा करने लगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, भाभी जान, अब तो मानिए, बीरबल का जवाब नहीं। भाभी की स्वीकृति। भाभी साहिबा ने बीरबल को गौर से देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धि के आगे नतमस्तक हूं। मैंने सोचा था तुम उलझ जाओगे, पर तुमने तो बहुत सरलता से गूढ़ सत्य प्रकट कर दिया।
वास्तव में यह जीभ ही है जो मनुष्य को देवता बनाती है या दानव। बीरबल ने विनम्रता से कहा, भाभी जान, मैं तो केवल आपकी चुनौती का पात्र हूं। असली प्रेरणा तो प्रभु और बादशाह की कृपा से मिलती है। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने फिर साबित कर दिया कि तुम हमारे दरबार के सच्चे रत्न हो। तुम्हें 100 अशर्फिया और रेशमी वस्त्र इनाम में दिए जाते हैं। भाभी जान ने भी बीरबल को मोतियों की माला पहनाई और कहा, आज से मैं भी मान गई कि बीरबल जैसा कोई नहीं। अकबर की सीख। उस दिन के बाद अकबर ने दरबार में एक नया नियम बनाया। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह किसी भी पद का अधिकारी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, जीभ मनुष्य का सबसे शक्तिशाली हथियार है। यही मित्र बनाती है और यही शत्रु। तलवार से निकला घाव भर सकता है, लेकिन जीभ से निकले कटु वचन का घाव जीवन भर नहीं भरता। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, सच कहा आपने। इसी जीभ से कोई प्रेम फैलाता है तो कोई कलह। जिसने अपनी वाणी को वश में कर लिया, उसने आधा जीवन जीत लिया। भाभी जान ने भी मुस्कुराकर कहा, अब जब भी कोई बोलेगा, मैं सोचूंगी उसकी वाणी मीठी है या कड़वी। सभी दरबारी हंस पड़े और दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर बीरबल की कहानी 3 प्रश्नों की परीक्षा। उस दरबार में जहां योद्धा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे, वहीं विद्वान और मंत्री अपनी बुद्धिमत्ता से राज को समृद्ध बनाते थे। लेकिन इन सब में सबसे तेज बुद्धि का मालिक था राजा बीरबल। बीरबल की हाजिर जवाबी इतनी प्रसिद्ध थी कि दूर दूर के राजाओं और विद्वानों तक उसकी चर्चा पहुंचती थी। बहुतों के मन में जिज्ञासा रहती थी, क्या वाकई बीरबल इतना चतुर है या यह सिर्फ अकबर की कृपा है। ऐसे ही एक दिन एक दूर देश का राजा, जो अकबर से ईर्ष्या रखता था, उसने बीरबल की परीक्षा लेने की ठानी। विदेशी राजा की चुनौती। वह राजा था शाह मुहम्मद खान, जो काबुल के पास एक छोटे राज्य पर शासन करता था। उसने अकबर को एक पत्र भेजा। पत्र में लिखा था, जहां पनाह अकबर बादशाह, मैंने सुना है कि आपके मंत्री बीरबल बुद्धि के सागर हैं। यदि ऐसा है तो उन्हें मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यदि वे असफल हुए तो आपको यह मानना होगा कि उनके समान कोई बुद्धिमान नहीं, बल्कि वे केवल आपके संरक्षण से प्रतिष्ठित हैं। अकबर को चुनौती पसंद थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर मेरे बीरबल का नाम भारत भर में गूंजता है तो उसे किसी शाह की परीक्षा से डर नहीं। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया और पत्र दिखाया। बीरबल ने पत्र ध्यान से पढ़ा और बोला, जहां पनाह, प्रश्न तो भेजिए, उत्तर मैं अवश्य दूंगा। अकबर ने पत्र के अंत में लिखे 3 प्रश्न पढ़े। 1. आकाश में कितने तारे हैं? 2. धरती के केंद्र तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? 3. पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव कौन है? अकबर हंस पड़े। बीरबल, ये तो असंभव प्रश्न हैं। तुम कैसे उत्तर दोगे? बीरबल मुस्कुराया। जहां पनाह, असंभव प्रश्नों के लिए ही तो बीरबल की आवश्यकता होती है। पहला प्रश्न, आकाश में कितने तारे हैं? 3 दिन बाद बीरबल ने पूरे दरबार को बुलवाया। सभी उत्सुक थे कि वह इतने कठिन प्रश्नों का उत्तर कैसे देगा। बीरबल एक बड़ी बोरी लेकर आया। बोरी खोलने पर उसमें रेत भरी हुई थी। उसने बोरी सम्राट के सामने रख दी और बोला, जहां पनाह, इस बोरी में आकाश के तारों की संख्या है। सभी दरबारी चकित रह गए। अकबर ने हंसकर पूछा, बीरबल, यह क्या मजाक है? रेत के ये कण तारे कैसे हो सकते हैं? बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहां पनाह, आकाश में जितने तारे हैं,
ठीक उतने ही इस रेत के कण हैं। यदि कोई चाहे तो गिन सकता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, उत्तर तो असंभव था, पर तुमने बड़ी चतुराई से उसे संभव बना दिया। दूसरा प्रश्न, धरती के केंद्र तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? अगले दिन बीरबल फिर दरबार में उपस्थित हुआ। उसने हाथ में एक मेजरिंग स्टिक, नापने की छड़ी ली हुई थी। अकबर ने पूछा, तो बीरबल इस बार क्या उत्तर है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं धरती के केंद्र तक पहुंचने में लगने वाला समय ठीक ठीक बता सकता हूं, लेकिन पहले मुझे वहां तक का रास्ता दिखाइए। अकबर मुस्कुराए, रास्ता तो कोई नहीं जानता। बीरबल बोला, तो फिर समय का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है? जब रास्ता ही अज्ञात है तो यात्रा का समय कैसे ज्ञात हो? अकबर ने ठहाका लगाया और कहा, वह सच कहा बीरबल, यह उत्तर तो स्वयं बुद्धि का शिखर है। दरबारी एक स्वर में बोले, वाह, बीरबल की जय हो। तीसरा प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव कौन है? तीसरा प्रश्न सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सब सोचने लगे, शायद हाथी, शायद व्हेल मछली, शायद कुछ और। लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, जहां पनाह, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव मनुष्य का अहंकार, घमंड है। इससे बड़ा न कोई जीव हुआ न होगा। अकबर ने चकित होकर पूछा, अहंकार जीव कैसे हो सकता है बीरबल? बीरबल बोला, जहां पनाह, जब किसी के भीतर अहंकार जन्म लेता है तो वह व्यक्ति दूसरों को तुच्छ समझने लगता है, अपने आप को सबसे बड़ा मानता है और दूसरों को रौंदता चलता है। वह जीवित होते हुए भी पशु से भी गयाबीता बन जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, अहंकार ही सबसे बड़ा जीव है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुम्हारा यह उत्तर इतिहास में दर्ज किया जाएगा। जवाबी पत्र। अकबर ने उसी समय काबुल के राजा को उत्तर भेजा। पत्र में लिखा गया, शाह मोहम्मद खान, आपके प्रश्नों का उत्तर हमारे मंत्री बीरबल ने दिया है। आकाश में जितने तारे हैं उतने रेत के कण इस बोरी में हैं। धरती के केंद्र तक पहुंचने में उतना ही समय लगेगा जितना रास्ता तय करने में, और वह रास्ता किसी को ज्ञात नहीं। और पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव है मनुष्य का अहंकार। पत्र के अंत में लिखा था, यदि आपको उत्तरों पर शंका है तो आप स्वयं दिल्ली दरबार आकर बीरबल से तर्क कर सकते हैं। जब वह पत्र काबुल पहुंचा तो शाह मोहम्मद खान कुछ क्षण मौन रहा। फिर उसने अपने मंत्रियों से कहा, वह बीरबल सच में बुद्धिमान है। मैं सोचता था अकबर का दरबार केवल धन में महान है, परंतु वहां बुद्धि का भी खजाना है। अकबर की प्रशंसा। जब समाचार पहुंचा कि काबुल का राजा बीरबल की बुद्धिमता को स्वीकार कर चुका है, अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल को सोने की जंजीर, 100 अशरफिया और एक विशेष उपाधि दी, दरबार हिकमत, बुद्धि का राजमुकुट। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि केवल हमारे दरबार की शोभा नहीं बल्कि हमारे राज्य की रक्षा भी करती है। जो शब्दों से जीतता है उसे तलवार की जरूरत नहीं। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, यह सब आपकी कृपा है। मैं तो केवल सत्य की सेवा करता हूं। बुद्धि तभी सार्थक है जब उसका उपयोग भलाई में हो। दरबार की सीख। उस दिन के बाद अकबर ने दरबार में यह घोषणा की, ज्ञान और विनम्रता का संगम ही सच्ची बुद्धिमता है। अहंकार चाहे राजा का हो या रंक का, विनाश अवश्य करता है। बीरबल ने जोड़ा,
जहां पनाह, जैसे नदी का जल जितना गहरा होता है उतना ही शांत बहता है, वैसे ही जो व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है वह उतना ही विनम्र होता है। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, तुम्हारे शब्द किसी उपदेश से कम नहीं। तुम्हारी बातें सुनकर मन को सुकून मिलता है। एक आखिरी संवाद। कुछ दिन बाद दरबार में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या कभी तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला करेगा? बीरबल मुस्कुराया। जहां पनाह, बुद्धि का मुकाबला बुद्धि से नहीं बल्कि अहंकार से होता है। जब तक मैं विनम्र हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता। जिस दिन मैं स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझ लूंगा, उसी दिन मेरी बुद्धि समाप्त हो जाएगी। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, सच कहा बीरबल। इसलिए तो तुम हमारे दरबार का सबसे चमकता सितारा हो। निष्कर्ष। इस घटना ने पूरे दरबार को एक अमूल्य शिक्षा दी कि सच्ची बुद्धिमता वही है जो विनम्रता से जुड़ी हो। ज्ञान का मूल्य तभी है जब वह दूसरों के हित में प्रयोग किया जाए और अहंकार से दूर रखा जाए। अकबर बीरबल की कहानी। राजा की 3 अनोखी शर्तें। मुगल दरबार का वह समय था जब सम्राट अकबर के शासन में शांति, समृद्धि और वैभव का युग चल रहा था। देश के कोने कोने में उनके न्याय और बुद्धिमत्ता की चर्चा थी। लेकिन उनके दरबार की असली शोभा थी राजा बीरबल। बीरबल केवल एक मंत्री नहीं बल्कि अकबर के सबसे विश्वसनीय मित्र, सलाहकार और मजाकिया साथी भी थे। उनकी हाजिर जवाबी और तीव्र बुद्धि से दरबारियों को जितना भय लगता था उतनी ही प्रेरणा भी मिलती थी। क्योंकि कोई भी मुश्किल प्रश्न हो, बीरबल के पास उसका उत्तर हमेशा तैयार रहता था। प्रस्तावना। एक नई चुनौती। एक दिन अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे। मन में कुछ हल्की सी ऊब थी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, दरबार तो अब बहुत शांत हो गया है। कोई चुनौती, कोई पहेली नहीं रही। कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे मजा आए। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, अगर आप चाहें तो मैं खुद आपके लिए कोई परीक्षा ले सकता हूं। अकबर हंसे। नहीं बीरबल, आज मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। देखा जाए तुम्हारी बुद्धि कितनी तेज है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, आपकी परीक्षा में असफल होना भी सौभाग्य की बात है। फरमाइए, क्या आज्ञा है? अकबर ने गंभीर होकर कहा, मैं तुम्हें 3 शर्तें देता हूं। अगर तुम तीनों को पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हें सोने का हार और 100 अशर्फिया दूंगा। लेकिन अगर असफल हुए तो तुम्हें दरबार छोड़ना पड़ेगा। बीरबल बोला, आज्ञा स्वीकार है जहांपना। आपकी तीनों शर्तें क्या हैं? पहली शर्त, ऐसा व्यक्ति लाओ जो राजा से भी बड़ा हो। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली शर्त यह है बीरबल, तुम मुझे ऐसा व्यक्ति लाकर दिखाओ जो राजा से बड़ा हो। याद रखना, मैं भारत का सम्राट हूं। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। कौन हो सकता है राजा से बड़ा? कोई भी मंत्री, कोई सैनिक या व्यापारी, कोई भी राजा से ऊंचा नहीं। लेकिन बीरबल शांत रहा। उसने कहा, जहां पनाह, मुझे 3 दिन का समय दीजिए। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है, 3 दिन बाद दरबार में उपस्थित हो। पहला उत्तर, राजा से बड़ा कौन? 3 दिन बीत गए। चौथे दिन बीरबल दरबार में एक गरीब किसान को लेकर पहुंचा। किसान के कपड़े फटे हुए थे, पैर में चप्पल तक नहीं थी। अकबर ने भौहें चढ़ाई। बीरबल, यह मजाक है? यह गरीब किसान मुझसे बड़ा कैसे हो सकता है? बीरबल झुककर बोला, जहां पनाह, यह व्यक्ति अपने खेत में मेहनत करता है, अपनी फसल उगाता है। जब वर्षा होती है तो यह आसमान की ओर देखता है।
अगर बादल नहीं बरसे तो इसकी फसल नष्ट हो जाती है। इस किसान के ऊपर वर्षा करने वाला परमेश्वर ही सबसे बड़ा है और यह किसान उसी ईश्वर पर निर्भर है। इसलिए जहांपनाह यह किसान उस ईश्वर का भक्त है और भक्त अपने राजा से नहीं डरता, केवल अपने भगवान से डरता है। इस अर्थ में यह आपसे बड़ा है। अकबर मुस्कुराए। दरबार में सन्नाटा छा गया, फिर तालियां गूंज उठीं। अकबर बोले, बीरबल, यह उत्तर साधारण नहीं बल्कि गहरा है। तुमने पहली शर्त जीत ली। दूसरी शर्त, ऐसी वस्तु लाओ जो मीठी भी हो और कड़वी भी। अकबर ने अगली शर्त रखी, तो अब मुझे ऐसी वस्तु चाहिए जो एक साथ मीठी भी हो और कड़वी भी। लेकिन ध्यान रहे, यह वस्तु सचमुच की हो, कोई कहानी नहीं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यह तो सरल है। मुझे केवल 2 दिन का समय चाहिए। दूसरा उत्तर, जीभ का रहस्य। 2 दिन बाद बीरबल एक चांदी की थाली में कुछ रखकर दरबार में पहुंचा। अकबर ने पर्दा उठाया, उसमें पकी हुई भेड़ की जीभ रखी थी। अकबर बोले, बीरबल, यह क्या है? बीरबल बोला, जहांपनाह, यह जीभ है। यह ही सबसे मीठी भी है और सबसे कड़वी भी। अकबर ने पूछा, समझाओ। बीरबल बोला, जहांपनाह, जब मनुष्य की जीभ प्रेम, स्नेह और भलाई की बातें करती है, तब यह दुनिया की सबसे मीठी वस्तु बन जाती है। पर जब यही झूठ, अपमान और निंदा बोलती है, तो यही जीभ सबसे कड़वी हो जाती है। इसलिए यही वस्तु मीठी भी है और कड़वी भी। अकबर हंसे। बीरबल, तुम्हारी बात में सच्चाई है। यह उत्तर भी मुझे स्वीकार है। तीसरी शर्त, ऐसा प्रश्न पूछो जिसका उत्तर मैं न दे सकूं। अब तीसरी और सबसे कठिन शर्त आई। अकबर बोले, अब मेरी तीसरी शर्त यह है कि तुम मुझसे ऐसा प्रश्न पूछो जिसका उत्तर मैं न दे सकूं। लेकिन प्रश्न का अर्थ सही होना चाहिए और उसमें तर्क भी हो। यह शर्त सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मेरी ओर से प्रश्न तैयार है। अकबर बोले, पूछो। तीसरा प्रश्न, जहांपनाह, आप कहाँ हैं? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, बताइए, आप इस समय कहाँ हैं? अकबर ने कहा, यह भी कोई प्रश्न है? मैं अपने दरबार में हूं, सिंहासन पर बैठा हूं। बीरबल बोला, नहीं जहांपनाह, यह उत्तर अधूरा है। क्योंकि आप दरबार में तो हैं, पर आपका मन कहाँ है? आपके मन में क्या चल रहा है? क्या वह यहाँ है या किसी और सोच में भटक रहा है? अकबर कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। सचमुच उनके मन में उस समय एक विचार चल रहा था, क्या बीरबल तीसरी शर्त भी पूरी कर पाएगा? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने सही पकड़ा। मेरा शरीर यहाँ है, पर मन नहीं। यह प्रश्न सच में ऐसा है जिसका उत्तर कोई नहीं दे सकता। तुमने तीसरी शर्त भी जीत ली। इनाम और प्रशंसा। अकबर अपने सिंहासन से उठे और स्वयं बीरबल के गले में सोने की माला पहनाई। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि केवल ज्ञान से नहीं आती, बल्कि संवेदना और दृष्टि से भी आती है। तुम्हारे उत्तरों में गहराई और मानवीयता दोनों हैं। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, बुद्धि का मूल्य तभी है जब वह न्याय और सत्य की राह दिखाए। मैं तो केवल आपके राज्य की सेवा करता हूं। अकबर बोले, और मैं यह कहता हूं, जब तक बीरबल है तब तक मेरा राज्य सुरक्षित है। दरबार की प्रतिक्रिया।
दरबारी भी बीरबल की बुद्धिमत्ता से अचंभित थे। एक दरबारी बोला, राजा से बड़ा किसान, जीभ की मीठी कड़वी सच्चाई और मन की गहराई, सच में बीरबल अद्भुत हैं। दूसरे ने कहा, अगर बीरबल न होते तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर असंभव था। अकबर मुस्कुराए और बोले, यही कारण है कि मैं बीरबल पर गर्व करता हूं। जब दुनिया तलवार से शासन करती है, तब हम बुद्धि से शासन करते हैं। एक आखिरी संवाद। शाम को अकबर और बीरबल महल के बाग में बैठे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या कभी तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई और तुमसे अधिक बुद्धिमान हो सकता है? बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, मैं हमेशा यही चाहता हूं कि मुझसे अधिक बुद्धिमान लोग हों, क्योंकि अगर सब मुझसे कम समझदार होंगे तो मैं किससे सीखूंगा? सच्ची बुद्धि कभी रुकती नहीं, वह हर दिन नया ज्ञान खोजती है। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हारी बातें हमेशा मेरे दिल को छू जाती हैं, बीरबल। तुम न केवल मेरे मंत्री हो, बल्कि मेरे शिक्षक भी हो। अकबर बीरबल की कहानी। मुगल दरबार की सुबह उस दिन कुछ अधिक रौनक भरी थी। संगीतकार वीणा की मधुर धुन बजा रहे थे और दरबारी आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। तभी शाही संदेशवाहक ने प्रवेश किया और ऊंची आवाज में कहा, जहां पनाह, आगरा से आपकी भाभी साहिबा पधार रही हैं। यह सुनते ही दरबार में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सम्राट अकबर के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, दरबार की सारी व्यवस्थाएं भाभी जान के स्वागत के लिए तैयार की जाएं। महल को फूलों से सजाया जाए और आज के दिन कोई उदासी नहीं होनी चाहिए। सबने आदरपूर्वक झुककर कहा, आज्ञा, जहांपना। और सचमुच दोपहर तक महल में चमकदमक छा गई। शाही रथ में बैठी अकबर की भाभी साहिबा जब पहुंची तो दरबारियों ने उनका स्वागत बड़े आदर से किया। स्वयं अकबर ने आगे बढ़कर कहा, भाभी जान, आप आ गईं, अब दरबार में नूर उतर आया है। भाभी मुस्कुराईं, जहांपनाह, आपकी बातों में तो हमेशा मिठास होती है, लेकिन मैं तो बस आपसे मिलने आई हूं। देखना था कि आपका मशहूर दरबार और वह बीरबल वास्तव में उतना ही बुद्धिमान है जितनी चर्चा मैंने सुनी है। अकबर हंस पड़े। भाभी जान, आप उन्हें एक बार सुनेंगी तो मान जाएंगी कि दरबार की शोभा वही है। भाभी ने धीमे स्वर में कहा, देखते हैं बीरबल कितना चतुर है। भाभी की जिज्ञासा और बीरबल की चर्चा। भाभी साहिबा कुछ दिन तक महल में रहीं। उन्होंने देखा कि हर छोटे बड़े मामले में बीरबल से सलाह ली जाती है। दरबारी उनसे भय खाते थे, क्योंकि बीरबल हर स्थिति से अपनी बुद्धि के बल पर निकल आता था। एक शाम भाभी ने रानी जोधाबाई से कहा, रानी साहिबा, यह बीरबल बहुत चर्चित है। हर कोई उसकी प्रशंसा करता नहीं थकता। क्या वह सचमुच इतना बुद्धिमान है या सब दिखावा है? रानी जोधाबाई मुस्कुराईं। भाभी जान, बीरबल की बुद्धि को परखना आसान नहीं। उन्होंने ऐसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया है कि बड़े से बड़ा विद्वान भी चकित रह जाए। भाभी बोली, फिर भी मैं देखना चाहती हूं कि वह मेरे प्रश्नों का उत्तर दे पाता है या नहीं। मैं कल दरबार में जाकर उसकी परीक्षा लूंगी। जोधाबाई ने धीरे से कहा, भाभी जान, सावधान रहिएगा। बीरबल की जुबान मीठी है, लेकिन तर्क अग्नि समान। भाभी मुस्कुराईं, तो फिर देखेंगे कौन किससे जीतता है। दरबार में भाभी की चुनौती। अगले दिन अकबर दरबार में बैठे थे। तभी शाही दासी ने घोषणा की, भाभी साहिबा दरबार में पधार रही हैं। सभी दरबारी खड़े हो गए। अकबर ने कहा, भाभी जान, आज हमारे दरबार की शोभा और बढ़ गई।
भाभी ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मैं तो बस यह देखने आई हूं कि आपके दरबार का यह मशहूर मंत्री बीरबल कितना बुद्धिमान है। अगर आप अनुमति दें तो मैं इसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं। अकबर हंसे। भाभी जान, बीरबल तो हर चुनौती के लिए तैयार रहता है। पूछिए, क्या परीक्षा है? भाभी ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे ऐसी वस्तु चाहिए जो महंगी भी हो और सस्ती भी, सुंदर भी हो और कुरूप भी, मीठी भी हो और कड़वी भी। अगर बीरबल इसे लाकर दे दे तो मैं मान लूंगी कि वह सच्चा बुद्धिमान है। पूरा दरबार मौन हो गया। दरबारियों के चेहरों पर विस्मय था। किसी को कुछ समझ नहीं आया। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, क्या कहते हो? कर सकोगे? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह 3 दिन का समय दें। भाभी जान की यह इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। 3 दिन की तलाश। बीरबल दरबार से निकलते हुए सोच में डूब गया। ऐसी कौन सी वस्तु है जो एक साथ विपरीत गुण रखती हो? पहले दिन वह बाजार गया। उसने सोना, फूल, मोती, मिठाई, हर चीज को देखा, लेकिन कोई वस्तु भाभी की शर्त पर खरी नहीं उतरी। दूसरे दिन उसने विद्वानों और साधुओं से सलाह ली। किसी ने कहा, जल है जो जीवन देता भी है और विनाश भी। किसी ने कहा, अग्नि है जो गर्म भी है, उजली भी। पर कोई उत्तर मन को नहीं भाया। तीसरे दिन वह घर पहुंचा, थकाहारा, मौन। उसकी पत्नी बोली, आप दिन रात सोचते रहते हैं, कुछ खा भी नहीं रहे। आखिर समस्या क्या है? बीरबल ने हंसकर कहा, भाभी जान ने ऐसा प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर नहीं मिल रहा। पत्नी ने चाय लाकर दी और बोली, अच्छा, अब जरा जीभ चलाइए भी, पूरे दिन चुप रहते हैं। जीभ चलाइए। बस बीरबल को जैसे बिजली सी चमक गई। यही तो है उत्तर, वह उत्साहित होकर बोला। दरबार में बीरबल की वापसी। तीसरे दिन दरबार फिर सजा। अकबर सिंहासन पर बैठे, भाभी जान पास में थीं। अकबर बोले, तो बीरबल, क्या तुमने हमारी भाभी जान की जिद पूरी कर ली? बीरबल मुस्कुराया, जी जहांपना, मैं एक ऐसी वस्तु लाया हूं जो महंगी भी है, सस्ती भी, सुंदर भी है, कुरूप भी, मीठी भी है, कड़वी भी। दरबारियों की उत्सुकता चरम पर थी। बीरबल ने एक चांदी की थाली खोली। उसमें रखी थी जीभ, जुबान। बीरबल का तर्क। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कैसी वस्तु है? बीरबल बोला, जहांपनाह, यह संसार की सबसे विलक्षण वस्तु है। जब यह प्रेम, भलाई और सत्य बोलती है तो यह सबसे मीठी बन जाती है। जब यही झूठ, अपमान या निंदा करती है तो यह सबसे कड़वी हो जाती है। जब यह दूसरों को सम्मान देती है तो यह सुंदर प्रतीत होती है, और जब यह किसी का अपमान करती है तो यह कुरूप बन जाती है। जब कोई ज्ञानी इसका उपयोग ज्ञान फैलाने में करता है तो यह अनमोल होती है, और जब कोई मूर्ख इसका दुरुपयोग करता है तो यह सस्ती हो जाती है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अकबर मुस्कुराए, वाह बीरबल, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। भाभी साहिबा की स्वीकृति। भाभी कुछ क्षण तक चुप रहीं। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, मैं मान गई। मैंने सोचा था कि तुम्हारी बुद्धि केवल प्रशंसा का परिणाम है, लेकिन आज मैंने देखा कि तुममें सच्चा ज्ञान और विनम्रता है। जीभ जैसी सामान्य वस्तु में इतनी गहराई छिपी हो सकती है, यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, भाभी जान, आपके प्रश्न ने ही मुझे सोचने की दिशा दी।
अगर आप यह जिद न करती तो शायद मैं भी इतना नहीं सोच पाता। अकबर बोले, बीरबल, आज से तुम्हें जुबान के जादूगर कहा जाएगा। तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। फिर उन्होंने आदेश दिया, बीरबल को 100 अशर्फिया और रेशमी वस्त्र प्रदान किए जाएं। भाभी ने भी मुस्कुराकर उन्हें मोतियों की माला पहनाई और कहा, आज से मैं भी तुम्हारी प्रशंसक बन गई हूं। अकबर की सीख। दरबार के बाद अकबर देर तक विचार करते रहे। फिर बोले, आज मैंने सीखा कि मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी तलवार नहीं, उसकी वाणी है। जो वाणी को संभाल सकता है वही राज्य और समाज दोनों को संभाल सकता है। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहां पनाह वाणी तो वही औजार है जिससे कोई प्रेम बांटता है या नफरत फैलाता है। एक शब्द किसी को जीवन दे सकता है और वही शब्द किसी का हृदय तोड़ सकता है। भाभी जान मुस्कुराई। सच कहा बीरबल ने। अब जब भी मैं किसी को बोलते सुनूंगी, पहले सोचूंगी उसकी वाणी मीठी है या कड़वी।